वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब कहा, गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की गई, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा अलमनाक मनाज़े के तबाहकुन असरा से निकलने की कोशिश कर रहा है। मशरक़ वस्ता के मसले का दो रियासती हल करना होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी मईशत गैर मामूली चैलेंजेस के बावजूद बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह कम होकर 2.4% पर आई है। 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी पर चले जाएंगे। पाकिस्तान 2030 तक 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करेगा। वज़ीर आज़म ने समिट को इंसानियत की खिदमत के लिए गौर फिक्र का बेहतरीन फोरम करार दिया। दुबई में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुत्तहिदा अरब इमारात की मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अबू ज़बी में सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दो तरफा ताउन के मजीद फ़रोग पर बातचीत, इक़्तिसादी, तिजारती और तरक्की और दीगर शोबों में इश्तराक और ताउन पर गुफ्तगू, बाहमी मफादात की तकमील के लाहेअमल और ताल्लुकात की मजबूती पर भी इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम और अमन के लिए मुतफ़िका कोशिशों पर इत्तेफाक। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर मबनी जामे और देरपा अमन के लिए कोशिशों पर जोर। IMF के 6 रुकनी वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। IMF वफ्द को अदालती निज़ाम और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। राय के मुताबिक चीफ जस्टिस से जजेस तकर्री और आइनी तरमीम पर भी बातचीत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, IMF वफ्द को बताया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। मैंने कहा, ये हमारा काम नहीं, आपको सारी तफसील बताएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के लिखे खत का जायजा लिया है। बानी चेयरमैन के खत में जो शिकायत की गई हैं वो आर्टिकल 183(3) का मामला है। आइनी कमेटी बानी चेयरमैन को लिखे खत को देखेगी। बानी चेयरमैन ने खत के साथ दस्तावेज भी लगाई। हुकूमत और अपोजिशन से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है। खत लिखने वाले जजेस की वजह से एक अहल जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने से रह गया। खत लिखने बारे पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी, जो मेरे इख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था। जस्टिस मियां गुल हसन टैक्स केसेस में माहिर हैं। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेर गौर होगा। चीफ जस्टिस को लिखा जाने वाला खत मुझसे पहले मीडिया को मिल जाता है। खत लिखने वाले जजेस को इंतज़ार करना चाहिए था। हमें सिस्टम पर एतमाद करना होगा। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंच सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुना करेंगे। नौ मई को कोर कमांडर हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। टीवी स्क्रीन पर डंडे मारे गए। आजकल जिलाओ घिराव और तोड़फोड़ का फैशन बन चुका है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी के रिमार्क्स, कहा कि बांग्लादेश में भी यही हो चुका, शाम में भी लूटमार की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी अफसरान पर भी आर्टिकल 175 की शिफ्ट 3 का इतलाक होना चाहिए। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जवाब दिया, वो काम जो पार्लियामेंट के करने के हैं सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं। अगर कोई मिलिट्री अफसर आया तो इस सवाल का जायजा लेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, क्या किसी मुलजिम ने दौरान ट्रायल फौजी अदालत को चैलेंज किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तफसीलात हासिल करके अदालत को आगाह करूंगा। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस की तकर्री की समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून जजेस तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की आमद के पेश नज़र 3 नई अदालतें तैयार कर ली गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती की मंजूरी दी गई थी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा। कौमी असम्बली ने रोमीना खुर्शीद आलम का पेश किया गया बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान की ऐवान में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे, ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि अपोजिशन के जो अरकान इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बुशरा बीबी को नाजायज़ मुकदमात में सजा दी गई। उमर अयूब की तकरीर के दौरान स्पीकर बार बार अल्फाज हज़फ करते रहे। कहा, आप सीनियर सियासतदान हैं, ऐसा ना करें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में मज़ीद बैरूनी सरमायाकारी लाने की कोशिशें। दुबई में वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेनेट्री बीच ने मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को सहूलत और कारोबार में आसानी के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होने के लिए ये मौजू तरीन वक्त है। शरह सूद कम होने से कारोबार में सहूलत और रोज़गार के नए मौक़े पैदा हुए हैं। जेनेट्री बीच ने वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ़ की। हुकूमत की पॉलिसीज़ को कारोबार और सरमायाकारी के लिए मौजू करार दिया। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मनसूबों पर जल्द अमल दरामद के ख्वाह हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुल्तान अहमद बिन सलीम की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड की हिकमत अमली को पाकिस्तान की मुआशी उमंगों के मुताबिक करार दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आम इंतखाबात और 26वीं आनी तरमीम का मामला IMF के सामने उठाने का ऐलान। बयान में कहा कि आलमी मालियाती फंड के वक्त की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात में हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। इंतखाबात में जो हुआ वो सारा मामला IMF वक्त के सामने रखेंगे। 26वीं तरमीम से पैदा होने वाले मसाइल से भी आगाह करेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती मुतनाज़ा हो गई। 2 सीनियर 3 जजेस और अपोजिशन के सीनियर अरकान की अदम मौजूदगी में जजेस की तकर्री गैर आइनी है। गैर आइनी इक़दाम के खिलाफ तमाम कानूनी और आइनी रास्ते अपनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रही है। तमाम सियासी जमातों से ज़्यादा शफाफ पार्टी इलेक्शन हमने करवाए थे, इसके बावजूद हमें अभी तक क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात FIA के पास हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। PTI ने तमाम फरीकैन की दरख्वास्तों का जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त गुजारों को तहरीरी जवाब की नकुल फराहम करने की हिदायत। समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। नेशनल स्टेडियम कराची की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में चंद घंटे बाकी। गुलकार शफकत अमानत अली, साहिर अली बग्गा और दीगर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तीनों गुलकारों का आवाम को भरपूर शिरकत का पैगाम। तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा भी होगा। चेयरमैन PCB रिकॉर्ड 120 दिन में अपग्रेडेशन मुकम्मल होने पर मजदूरों को जोहराना भी देंगे। दूसरी तरफ शायकीन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश कहते हैं। कौमी बैटर्स की धुआंधार बल्लेबाजी को देखने को बेताब हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका से मुल्की सीरीज़ के आखिरी लीग मैच में कल टकराएंगे। कराची में खेला जाने वाला मैच सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम 14 फरवरी को फाइनल में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम्स कराची पहुंच गईं।